हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है सिद्ध कीजिए कि कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग तथा फैराड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। फिर बोला रहा है वह भौतिक राशि क्या है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा चलिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक संधारित्र है। इस तरीके से प्लेटों के ऊपर मान लीजिए क्यू और ऋण क्यू आवेश है। इसकी धारिता सी है। प्लेट के परितः विभवांतर भी है। विभवांतर भी है प्लेट के परितः। इस अवस्था में लिख सकते हैं क्यू बराबर सीवी। तो ये पहली चीज आप समझ लें। तो यहाँ इस क्यू बराबर सीवी सूत्र से आप बोल सकते हैं कि जो सी का मात्रक होगा, सी का मात्रक अर्थात धारिता का मात्रक, वो हो जाएगा क्यू का मात्रक। क्यू का एसआई मात्रक होता है कुलाम। कुलाम भागे विभव का मात्रक जो कि होता है वोल्ट। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए, जो विभव होता है वो दरअसल होता है विद्युत क्षेत्र गुणे डी। तो इस सूत्र से हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, इसका मात्रक अभी निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी बताता हूं कि इसका काम कहाँ आएगा। ये आ जाएगा विभव का मात्रक जो कि है वोल्ट भागे दूरी का मात्रक जो कि है मीटर। मीटर। अब देखिए, किसी क्यू आवेश के ऊपर जो बल होता है किसी विद्युत क्षेत्र ई में, वो होता है क्यू ई। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो ई का मात्रक होगा वो कितना होगा। ई का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति कुलाम। न्यूटन प्रति कुलाम। तो इन दोनों ई के मात्रक को आपस में बराबर कर सकते हैं क्योंकि सारे मात्रक जो रखे हुए हैं यहाँ पे सब एसआई हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो यहां से मिलेगा आपको वोल्ट प्रति मीटर को बस छोटा एम लिख देता हूं। वोल्ट प्रति मीटर बराबर न्यूटन प्रति कुलाम। न्यूटन प्रति कुलाम। तो यहां से देख सकते हैं कि जो वोल्ट है वो दरअसल लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर प्रति कुलाम के बराबर। कुलाम। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है हमें कुलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग बराबर है फैराड प्रति मीटर के। देखिए, समीकरण 1 से हमें जो धारिता है उसका मात्रक मिलेगा। धारिता का मात्रक क्या मिल रहा है, वो धारिता का मात्रक कुलाम प्रति वोल्ट। कुलाम प्रति वोल्ट। समीकरण 2 से हम बोल सकते हैं मुख्य उदाहरण जैसा कि हमने सीखा, वोल्ट के जगह जगह पे न्यूटन मीटर प्रति कुलाम भी रख सकते हैं। तो सी का मात्रक लिखा जा सकता है कुलाम का वर्ग। कुलाम का वर्ग भागे न्यूटन मीटर। अब देखिए, जो सी का एसआई मात्रक उसे फैराड भी बोला जाता है, फैराड। अब अगर हम सी के मात्रक में दोनों तरफ मीटर का भाग लगा दें तो यहां फैराड प्रति मीटर मिलेगा और ये बराबर हो जाएगा कुलाम के वर्ग भागे न्यूटन मीटर का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। और यही इस प्रश्न के प्रथम भाग में सिद्ध करने के लिए बोला गया था। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि फैराड प्रति मीटर और कुलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर ये दोनों ही एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। वो भौतिक राशि पूछी गई है कि वो क्या है। प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा है कि वो भौतिक राशि क्या है। देखिए, अगर आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से, उसके प्लेट का क्षेत्रफल ए है और उसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो इसकी धारिता क्या लिखी जाती है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सी का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अर्थात विद्युतशीलता का मात्रक गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर का वर्ग, और डी का मात्रक क्या होता है मीटर। सारे एसआई मात्रक रख रहे हैं हम। सी का मात्रक क्या है हमारे पास में फैराड। फैराड। और यहां आ गया मीटर और ये क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अर्थात विद्युतशीलता का मात्रक। अब अगर प्रश्न में ध्यान से देखें तो यही पद हमें दिया गया है फैराड प्रति मीटर और पूछा गया वो भौतिक राशि क्या है। तो वो भौतिक राशि दरअसल क्या है, विद्युतशीलता है। तो ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।